बस एक मिनट बेटा, पेज इतना हैंग कर रहा है। परेशान मत होइएगा आप लोग, बस सिस्टम प्रॉब्लम है, इसको तो हम लोग रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो क्या चीजें आ जा रही हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करें या एक और न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए, जैसा आप लोग बताएं। मेथडोलॉजी क्लियर हो गई कि अभी कुछ बात करना है, क्या प्रॉब्लम है? तो वेरिफिकेशन बहुत पहले किया जा चुका है, आप लोग समय से नहीं आ सके हो, उसी का ना। तो ये तो सारी चीजें तो डन है, क्या कुछ प्रॉब्लम है? अभी ओबीसी की भी तैयारी होगी, देखिएगा। आपसे डिपार्टमेंट से सिखाया था बेटा, देखो समय दिया जा रहा है, अभी 4 बच्चों का कट ऑफ वेबसाइट पे देखते रहो। जनरल का दिया, कुछ फीस जमा करेंगे, फिर उसके बाद फिर से कुछ भी तैयारी होगी, तो आप बेटा देखते रहो। हाँ ठीक है, ठीक है, अभी देखते रहो, अनरिजर्व निकालेंगे। ये सारी चीजें डन है, वही तो मैं कहा क्या प्रॉब्लम है भाई। चाहिए निश्चित रहिए, पेज देखते रहो रोज शाम को ना बेटा। ठीक, वेलकम बेटा। तो साहिल जुड़े हो तुम? क्या हो रहा है भाई? हम्म। अब आप लोगों को फ्रेश पेज दिखाई दे रहा होगा। हम लोग बात कर रहे थे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो अभी ऐसा है कि प्रैक्टिस तो बहुत अभी आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स पे किया जाएगा, आगे डायगोनलाइजेशन की बात करेंगे, वहां भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप बताइए, क्या अभी एक एक्सरसाइज और करने की जरूरत है, या जो है मैं आगे बढ़ूं? मेरी आवाज सुनाई दे रही बेटा आप लोगों को? तो आप लोग कुछ बताए नहीं। और करा दें। ठीक है बेटा। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज रिपीटेड थे ना। आज हम एक ऐसा एक्सरसाइज लेते हैं जिसमें आइगन वैल्यूज जो है डिस्टिंक्ट है। ठीक, तो फाइंड आइगन वैल्यूज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ a given matrix, a matrix A is equal to 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 3। यह एक खास मैट्रिक्स है, इसके आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, और इस वजह से जो आइगन वेक्टर्स आते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। और इस वजह से क्या होगा कि इस मैट्रिक्स को हम रिड्यूस करके डायगोनलाइज कर सकते हैं। तो हम अभी बात करेंगे आगे, चीजें थोड़ा थोड़ा चला जाए, पहले जस्ट ऑब्जर्व किया जाए कि आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो गिवन दैट, सभी लोग इसको सॉल्व करिए। तो इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकालिए। पहले आप लोग करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या बताया गया था वर्किंग रूल में? पहले ए माइनस लेमडा आई लिख लें। यहाँ 3 क्रॉस 3 है, तो ये ध्यान रखिएगा, आई मीन्स जैसा जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, है ना। तो और इसको तुरंत कैसे लिखेंगे आप?
डायगोनल एलिमेंट से लेमडा को माइनस कर देंगे, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से लेमडा को माइनस करेंगे। तो मैं देखिए यहाँ पे 8 डायगोनल एलिमेंट था, इससे माइनस कर दिया, यहाँ 7 माइनस लेमडा डायगोनल था, इससे माइनस कर दिया। तीसरा रो क्या होगा भाई, कोई बताए? हाँ, 3 भी डायगोनल एलिमेंट है। तो क्या किया जाएगा, ये देखा जाए, ये वाला, अच्छा ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है मेरा, ये डायगोनल एलिमेंट। तो जो डायगोनल है उन्हीं से मैंने लेमडा माइनस कर लिया, देखिए उन्हीं से माइनस हुआ है ना, कि कहीं और माइनस हुआ है? बाकी एलिमेंट देखिए सब सेम है। ये डायरेक्ट लिखिए, न कि यहाँ पे I3 की वैल्यू रखिए फिर सॉल्व करिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, हेंस करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज, क्या हो जाएगा भाई, क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई, इसी का डिटर्मिनेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे ए माइनस लेमडा आई जो आया है इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। 8 माइनस लेमडा माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस लेमडा माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लेमडा। और इसको देखा जाए, इसको तोड़ दिया जाए, डिटर्मिनेंट मैं फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग तोड़ रहा हूँ। 7 माइनस लेमडा इंटू, सभी लोग तोड़ के निकालिए, देखिए कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 16, है ना, सही लिखा है मैंने? यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट माइनस 6 इंटू 3 माइनस लेमडा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 8, प्लस 2 इंटू, अब यहाँ से देखा जाए, माइनस 6 इंटू माइनस 4 24, माइनस 2 इंटू 7 माइनस लेमडा। कितना सॉल्व कर लेंगे इसको, मैं डायरेक्ट लिखूं कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए हाँ बोलो बेटा। अरे बेटा लगा दो ना ऑपरेशन, देखो इसको जोड़ दो, नहीं रुको एक मिनट, -2 कर दिया जाए, कैसे होगा, ऐसे किया जाए तो -6 देख लो जैसे भी सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या सोच रहा था, हाँ +45, तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप लोग जो है, देखो ये कितना आएगा, 15 3 जा ना, माइनस लेमडा, लेमडा माइनस, आपको जब केली हैमिल्टन थ्योरम की बात करेंगे तो इसको तोड़ के लिख देंगे, लेकिन अभी हम आइगन वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे, है ना, ये इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अभी हम आइगन वैल्यूज का सेक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम फैक्टराइज करके लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें रूट्स निकालना है। तो 10 आइगन वैल्यूज आर गिवन बाय आप ए आर गिवन बाय रूट्स ऑफ, किसका रूट्स, इसको 0 कर देंगे, दैट इज, इसको 0 किया जाए, दैट इज, अब इसको 0 किया जाए, ये आप लोगों ने निकाल लिया है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो था उसको लिखा, इक्वल टू 0 कर दिया, तो हमने लिख दिया ये। अब आप ये रूट्स निकालिए, कितना आएगा बताइए आप लोग, 0 15 और 3, या एक क्रम में, हाँ एक क्रम में लिख लिया जाए, क्रम में लिख,
3 और आइगन वैल्यूज क्या हो गए, एक साथ रहेगा आइगन वैल्यूज ए आर 0 3। तो आइगन वेक्टर कैसे निकाले जाते हैं, क्या करेंगे, जितने आइगन वैल्यूज हैं उनके करस्पॉन्डिंग 1 बाई 1 चले। ये आप लोगों ने नोट कर लिया कि अभी रुकना पड़ेगा? नोट सर। अब हम 1 बाई 1 चल रहे हैं, आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 0। तो कैसे निकाला जाएगा, लेमडा इक्वल टू 0 के लिए हम a माइनस 0 i देखें पहले क्या है, a माइनस 0 i ये ही होगा। a क्या था जरा देखिए, मीन्स जो a माइनस लेमडा आई आप निकाले हैं उसी में लेमडा की जगह 0 रख करके देख लीजिए कितना आ रहा है। तो 8 माइनस 6 2, फिर क्या है भाई बोलिए आप लोग, -6 7 -4, लास्ट रो क्या होगा 2 -4 3, यही ना ये है। अच्छा, आइगन वेक्टर निकालते कैसे हैं, वर्किंग रूल में पढ़िए, हम a माइनस लेमडा आई को लिख करके उसको इक्लान फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, है ना, फिर सोल्यूशन निकाल लेते हैं, यही ना करते हैं वर्किंग रूल में। देखिए हमें क्या सॉल्व करना है, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, इस होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, या कहें कि ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स को, ये दोनों देखिए एक ही बात है, अलग नहीं है। तो अब आप लोगों ने पढ़ा है होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो आपका ये मैट्रिक्स है इसको पहले रिड्यूस करके इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट कर लिया जाए, हम क्या करना चाह रहे हैं, ये सबसे छोटा वाला है तो इसको ऊपर रख देते हैं, 2 -4 3 -6 7 -4, हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 इंटरचेंज R3 8 -6। अब हम इक्लान फॉर्म में बदलना चाहते हैं, तो आप लोग बताएंगे कैसे बदलते हैं हम लोग, इसके 2 के नीचे इसको भी इन दोनों को 0 बनाएंगे, कैसे 0 बनाया जाए भाई, हाँ R2 पे 3 R1 हमने इंटरचेंज कर लिया है ना, R3 को R3 तो चलिए 2 -4 3, ऑपरेशन आप सभी को लगाना आता है, इसको ऐड किया जाए बेटा 3 टाइम्स, तो ये तो 0 हो जाएगा, 3 टाइम्स -4 का करेंगे -12 होगा, 7 में जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा, 3 टाइम्स इसको करेंगे तो फिर -4 में जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा। मैं सही हूँ, इसका 4 टाइम्स घटाइए, यहाँ 4 टाइम्स करेंगे तो -16 हो जाएगा, और घटा रहे हैं तो +16 तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 टाइम्स 12 तो ये भी ये -10 हो जाएगा, बड़ा अच्छा फॉर्म आ गया। बताइए क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन लगाना है, R3 + R2 2R2, वेरी गुड, सभी लोगों को बात समझ में आ रही है। अब 2 गुना जोड़ दीजिए, 0 0 0, तो अब आइगन वेक्टर कैसे लिखते हैं, हेंस आइगन वेक्टर वेक्टर x, जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, 3 वेरिएबल लेंगे, x ऑफ a
corresponding to lambda इक्वल टू 0 इज। तो हम नीचे से इसको लिखें, अगर और क्लियर करना है तो देखिए हम ऐसे एक लाइन हम बढ़ा देते हैं ताकि एक्सप्लिसिट रहे, कहीं कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ से एक्स वाई जेड हो गया। ये इक्लान फॉर्म है और आप सब लोग जानते हो कि अगर ये इक्लान फॉर्म आ गया तो होमोजेनियस इक्वेशन को सोल्यूशन निकालने के लिए ई एक्स इक्वल टू 0 करके निकालते हैं। यह है ई, यह है एक्स, ये है ना। तो चलो भाई बताओ आप लोग, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको बातें समझ में आ जा रही हैं तो डायरेक्ट यहाँ से इक्वेशन लिखिए। सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा? माइनस, हाँ, प्लस 5z बराबर 0। अच्छा, यहाँ से y बराबर z हो जाएगा क्या? और दूसरा इसको 1 कर दिया, दूसरा 2x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 0। तो 1 को यूज कर लिया जाए तो 2x इक्वल टू 4y माइनस 3z इक्वल टू 4z माइनस 3z बाई 1, y की जगह z रख दिया तो ये z हो गया। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू z अपॉन 2। सही लिखा है मैंने? तो देखिए x का मान भी z के टर्म में आ गया, y का मान भी z के टर्म में आ गया। z का मान निकला क्या? अच्छा, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है? 2। कितने वेरिएबल्स हैं? 3। तो 3 माइनस 2 कितना होगा? 1। मतलब 1 वेरिएबल फ्री होगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल फ्री है, यहाँ पे हम जेड को हम फ्री चुन रहे हैं। तो मैंने आर्बिट्रेरी वैल्यू, देखिए यहाँ पे मैं 0 नहीं दूंगा। अब कुछ भी एक वैल्यू दे दो, आप आर्बिट्रेरी दे दो या पर्टिकुलर, आपको सिर्फ आइगन वेक्टर चाहिए। तो हम यहाँ पर्टिकुलर वैल्यू दे दे रहे हैं जेड बराबर 2। आप लोग कहोगे कि सर 1 ले लीजिए। 1 इसलिए नहीं ले रहे, फ्रैक्शन आएगा, आप 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जेड फ्री है तो जेड को कोई वैल्यू दे सकते हैं, आप कुछ भी दो, लेकिन 0 मत देना। क्यों 0 नहीं देंगे भाई? जरा सोचिए, अगर जेड को 0 देंगे तो एक्स भी क्या हो जाएगा और वाई भी क्या हो जाएगा? आइगन वेक्टर 0 वेक्टर होता है कि नॉन जीरो? नॉन जीरो होता है, इसीलिए 0 नहीं देंगे। तो 0 के अलावा जो मन आए सो एक वैल्यू आप लोग लिख दो। मैंने 2 लिख दिया। देन y इक्वल टू क्या होगा? y इक्वल टू जेड है तो 2 ही हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका मतलब x क्या हो गया? x हो गया 1, y हो गया 2, z हो गया 2। इज है आइगन वेक्टर। कुछ बात समझ में आई आप लोगों को? अब जरा सोचो, किसी ने कह दिया कि सर 2 दिए हैं तो हम नहीं देंगे, ऐसा मत दो भाई। आप जो है जेड को कोई एक आर्बिट्रेरी वैल्यू दे दो, ए नॉट इक्वल टू 0, सारी कहानी ही खत्म हो जाएगी। वाई बराबर ए, जेड बराबर एक्स बराबर ए अपान, हेंस तभी इस केस में एक्स क्या हो जाएगा? ए अपान 2 ए। जस्ट सोचो, जब आप ए का मान 2 रखोगे तो यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो ये कभी कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कि उनका आइगन वेक्टर इतना आ गया, मेरा आइगन वेक्टर इतना आ गया, क्योंकि उन्होंने
जेड की वैल्यू 7 चुन लेंगे या 5 चुन लेंगे, नो डाउट भाई वैल्यू चेंज हो जाएगी। किसी ने 2 चुन लिया तो वैल्यू बदलेगी। अब इसी तरह से आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 3 पे निकाला जाए। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा उसी पैटर्न पे बताइए। मैं पूछ रहा हूँ रैंडमली कि वो जो है, एक मिनट, अंजलि क्या था, कहाँ गया? चलो रितेश गुप्ता दिख रहे हैं, बोलो रितेश, क्या लिखा जाए? लेमडा इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो क्या लिखा जाए? एक्सीलेंट बेटा। ए माइनस 3 आई, तो आपने ए माइनस लेमडा आई लिखा है, उसी में से लेमडा की जगह 3 रख के देखिए कितना होगा, घटा के लिख लीजिए। डायगोनल से 3 घटा के लिख दीजिए। देखिए यही आएगा, कुछ और आएगा। 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, -4, और 2 -4, यहाँ 3 था, 3 माइनस लेमडा, तो लेमडा 3 रखेंगे तो क्या 0 हो जाएगा। अब क्या किया जाए, इसको जो है इंटरचेंज कर लेते हैं। 2 -4 0, आसानी के लिए यहाँ पे 2 कॉमन है, अभी इसको भी हटा देंगे। आप लोग फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 -6, और हमने क्या किया, R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया। अब यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 से भाग दे दें R1 में, तो ये हो जाएगा 1। फ्रैक्शन से बचना चाह रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, आप नहीं भी करना चाहें तो मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। -6 4 -4 5 -6 2। ऑपरेशन एकदम एक्सप्लिसिट होने चाहिए, उसको जटिल मत बनाने का प्रयास करिएगा। 1-2 स्टेप्स बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। अब बताइए आप लोग, देखिए ये 1 हो गया तो इसकी मदद से इसके नीचे सबको 0 बना सकते हैं ना, तो क्या किया जाए? दिखा दीजिए। वही बच्चे हैं, हमारा बच्चा है। मतलब दूसरे के पास वो आया था, उसने हमको बताया। वेरी गुड बेटा। तो R2 + 6 R1 कर दिया, R3 पे R3 -5 R1। भाई और लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है? 6 टाइम्स करिए और जोड़िए इसको, 6 टाइम्स करिए, जोड़िए, यहाँ पे 5 टाइम्स घटा दीजिए, 5 टाइम्स घटाएंगे +4 हो जाएगा, और रहेगा क्या? अच्छा, इसको देखिए, इसमें 4 से भाग दे दीजिए, -4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो R2 पे R2/2। हालांकि कुछ लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका 2 टाइम्स इसमें जोड़ दें, तो मैं थोड़ा सा सबके लिए ऐसा करना चाह रहा हूँ, तो मैं थोड़ा आसान तरीका यूज करना चाह रहा हूँ कि पहले 1 बाई 1 चले, इसको भाग दे के, यहाँ 4 कॉमन है, -4, तो सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा R2/-4, -4 से भाग दे देंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 8042। अब बताइए कौन सा ऑपरेशन लगाया जाए, दिख रहा है ऑपरेशन आप सब लोगों को? तीसरे रो को, हाँ बेटा वो ऑपरेशन तो लगाना ही पड़ेगा ना। हाँ, ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, आप लोग फ्री हो है ना? जैसे ऑपरेशन लगाना है, फ्रैक्शन लाना है, सब आप लोग फ्री हो, करो। मैं इजीएस्ट वे में कर रहा हूँ, जैसे कुछ लोगों को होगा कि और भी कॉमन था तो क्यों कॉमन नहीं किया,
तो उस प्रश्न से बचने के लिए मैंने ऐसा किया, जितना कॉमन था हटा दिया। अब 1 माइनस 2 0 0 2 1, थर्ड रो पे हम इस 2 के नीचे इक्लान फॉर्म में इसको 0 बनाना चाह रहे हैं, तो 2 गुना हमने इसका घटाया, तो ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा पूरा 0 हो गया। ये इक्लान फॉर्म है ना। तो आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन काफी लंबा चल रहा है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, जैसे पहले वाले स्टेप में पूरा बढ़ा चढ़ा के लिखे, तो वो बस समझाने के लिए लिखा था। हम लोग स्ट्रेटजी सीधे ऐसे करेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लंबा होगा, तो बचने के लिए 10 आइगन वेक्टर x इक्वल टू एक्स वाई जेड इज गिवन बाई, सीधे स्टेप्स लिखा जाए। इक्वेशन बनाइए, क्या आएगा, 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। यहाँ से आपका मिल गया जेड इक्वल टू माइनस 2y। पहले रो के करस्पॉन्डिंग देखिए, x माइनस 2y इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया x इक्वल टू 2y। तो y का मान क्या लेना चाह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ अभी, एक मिनट। मोहम्मद गुफरान, बोलो बेटा। मोहम्मद गुफरान, नहीं बोलोगे। अंशुमान त्रिपाठी, श्रेया सिंह, अरे मैंने तुमसे पूछा कोई एक वैल्यू दो, ताकि सबको ये न लगे कि मैंने क्या ले, ही ले लो। y इक्वल टू 2, तो z का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस और x का मान 4। इसका मतलब आइगन वेक्टर x कितना हो गया, x की जगह 4, y की जगह 2 और z की जगह -4। दूसरा कहेगा सर 1 ही ले लेते, तो 1 लेके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसी तरह से इसी तरह से आइगन वेक्टर ऑफ ए, बेटा बात करो तो म्यूट करके बात करो, रिकॉर्डिंग चल रही है और ये ऑनलाइन डालना है रिकॉर्डिंग, तो जो देखेगा हम ही को गाली देगा ना, कि वीडियो बना के भेज रहे हैं, और जो है तो आप लोगों से मैं सहयोग चाहूँगा। आइगन वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 15। आप लोग ही कहोगे कि वीडियो बना के डाले हैं, और जो है ये वीडियो जस्ट आप लोगों के हेल्प के लिए है, स्टूडियो में वीडियो नहीं बना रहे हैं हम लोग। एक इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, तो बताइए क्या लिखा जाए। यहाँ पे a माइनस 15i3, a माइनस 15i3 कितना होगा, बताएं आप लोग। 8 माइनस 15 हो जाएगा -7, ये होगा -6, ये होगा 2। ये मैट्रिक्स कहाँ से आ रहा है पता चल रहा है आप लोगों को ना। हाँ, ये a माइनस लेमडा आई में लेमडा की जगह 15 रख रहे हैं, फिर -6, और ये हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा -4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 -4, 3 -15 -12। यहाँ पे 2 कॉमन है, तुरंत इसको जो है इंटरचेंज कर लें पहले। 2 -4 -12, R1 R3 को इंटरचेंज कर लिया, -6 -8 -4, और ये हो जाएगा -7 -6 2। इंटरचेंज करने से फायदा है। अब देखिए
2 से भाग दे रहे हैं ताकि फ्रैक्शन से बच जाए। आप नहीं भाग देना चाहते हैं, मत दीजिए। हम फ्रैक्शन से बचना चाह रहे हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, 1 माइनस 2 माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 6। ऑपरेशन देखते रहिएगा कहीं गलती तो नहीं हो जा रही है। अब देखिए यहाँ इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है। कौन कौन सा ऑपरेशन लगाएं? R2 पे कौन ऑपरेशन लगाएं? R3 पे कौन सा लगाएं? और लोगों को भी बात समझ में आ रही है बेटा? आप लोग भी इंटरेक्ट करो, सिर्फ 2-3 बच्चे ही इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो 6 टाइम्स ऐड कर लो आप लोग, तो 6 2 जा 12 और ऐड कर रहे हैं तो माइनस 20 हो जाएगा क्या? और 6 जा 36 माइनस 40। अच्छा, बड़ा अच्छा फॉर्म आ गया। 0 और इसको भी ऐड कर रहे हैं तो 7 2 जा 14 माइनस 20। कहीं ये भी तो नहीं वही हो जाएगा? अरे वाह, तो मिनिमाइज हो गया भाई। अब बताइए, देखिए सेकेंड और थर्ड दोनों सेम है। सेकेंड में से थर्ड में से सेकेंड को हाँ घटा दिया हमने। 0 माइनस 20 माइनस 40 0 0 0। ठीक है, ऐसा कर देंगे तो सीधे कहें कि 10 10 आइगन वेक्टर। तो क्या लिखेंगे बेटा बताओ? कितना लिखें, क्या करें? 60 में डायरेक्ट ऐसे आ जाए, रिस्पॉन्डिंग टू। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं। शुरू में मैंने पूरा लिख के बताया, और मैं उसको ब्रीफ करना चाहता हूँ, तो इसलिए जो है थोड़ा सा टर्म्स को मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ। लैम्डा इक्वल टू 15 इज, यहाँ पे जरूर ये लिखिएगा आइगन वेक्टर x इक्वल टू, ताकि क्लियर रहे कि इक्वेशन कैसे बना दी। तो इज कैसे लिखें? -20y -40z इक्वल टू 0। सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग, थर्ड रो तो 0 दे देगा ना। और पहला रो क्या देगा भाई? पहला रो कोई बता दे। वेरी गुड। तो यहाँ से x इक्वल टू हो गया 2y प्लस 6z। y का मान रख दो बेटा, इसको 1 कह दो। अगर 1 ऊपर लिखे होंगे तो उस हिसाब से नंबरिंग कर लीजिएगा, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। 2 इंटू, बल्कि स्टार कर लो, हो सकता है दिया, प्लस 6। तो ये हो गया 2z। तो अब आपको क्या करना है, देखिए y का मान भी z के टर्म में आ गया, x का मान भी। तो एक वेरिएबल z फ्री है, तो इसका मान कुछ भी रख दें। z का मान 1 ले रहे हैं, सबसे छोटा जो है पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 ले लिया हमने। तो x बराबर क्या हो गया? 2 इंटू 1 बराबर 2z है ना, तो 2 हो गया। और सॉरी, y बराबर -2z है, 1 रख दिया, ये हो गया -2। हेंस x इज इक्वल टू, क्या लिखें भाई? x y। इस तरह से हम लोग आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो क्लियर है? अब मुझे आइगन वेक्टर पे और बताना होगा, अब तो आप लोग करोगे ना। तो खूब सारी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। और कल मैं मैथ्स की क्लास सस्पेंड करना चाहता हूँ। कारण है काउंसलिंग में बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। तो क्लासेज में बार बार डिस्टर्बेंस होगा, तो आप लोग भी जुड़ करके परेशान होंगे। तो आप कर लो।